के वाहन पर हमला हुआ है। जोगवान में सेना के वाहन पर संदिग्ध आतंकवादियों ने फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन इसको लेकर शुरू कर दिया है। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आपको अखनूर से दे रहे हैं, जहां सेना के वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग का ये पूरा मामला है। संदिग्ध आतंकवादियों ने वाहन पर फायरिंग की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी गुलमर्ग के नागिन बूटापथरी में आतंकवादियों ने जिस तरह से सेना की वाहन को निशाना बनाया था, उसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, 2 जख्मी और 2 सेना में अपनी सेवाएं दे रहे पोर्टर्स भी शहीद हुए थे। और अब अखनूर से खबर निकल कर आई है, जहां जोगवान में सेना के वाहन पर हमला किया है। संदिग्ध आतंकवादियों ने वाहन पर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने इसको लेकर सर्च अभियान पूरे बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से ये बड़ी खबर है, जहां आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर फायरिंग की है, हमला किया है। बड़ी खबर आपको अखनूर से दे रहे हैं, जहां सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जोगवान का ये पूरा इलाका है जहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सेना की वाहन पर संदिग्ध आतंकवादियों ने वाहन पर फायरिंग की है। तो लगातार एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां गगनगीर में आतंकवादियों ने जेडमोर टनल में काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया। फिर त्राल में गैर कश्मीरी युवक जो वहां पर किराए के मकान में रह रहा था, उस पर हमला किया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। अस्पताल में इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं गुलमर्ग के नागिन बूटापथरी में भी संदिग्ध आतंकवादियों ने इसी तरह से सेना की गाड़ी पर निशाना साधा था। एक रॉकेट दागने की कोशिश की थी, जो अपने निशाने से चूक गया था। और अब अखनूर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है, निशाना बनाने की कोशिश की है और एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया है। तो एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, खास तौर पर घाटी में जिस तरह से आतंकवादियों की आमद दर्ज की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखनूर के जोगवान में सेना की वाहन पर संदिग्ध आतंकवादियों ने फायरिंग की है। गांदरबल के बाद गुलमर्ग और गुलमर्ग के बाद अखनूर में सेना के वाहन पर इन आतंकवादियों ने हमला किया है। माना यह जा रहा है कि बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशें आतंकवादी करते हैं, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं और उसी क्रम में सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर आतंकवादी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको जोगवान से दे रहे हैं, अखनूर के जोगवान से, जहां पर आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया है। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, बताएं जरा क्या कुछ अपडेट अखनूर के इस जोगवान से मिल रहे हैं। देखिए जैस्मिन, आज सुबह की घटना है जब लगभग 7 बजे 7 सवा 7 के करीब 3 आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पे हमला किया है। सेना की गाड़ी पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। उसके बाद वो इस इलाके से भागने में कामयाब हुए हैं। हालांकि इस जो हमले में जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि सेना के किसी भी जवान के हताहत होने या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये हाल ही में इन्होंने फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है और उसके बाद इन्होंने ये जो सेना की गाड़ी देखी है, उस गाड़ी पे हमला किया है। हालांकि इसमें जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि सेना का कोई जवान इसमें जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन पूरे इलाके को अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहां चला दिया गया है। अतिरिक्त बल जो है सेना के, वो भेज दिए गए हैं। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है और ये जो अभियान है, इन 3 से 4 आतंकवादी जो माने जा रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने का ये जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से नागिन बूटापथरी गुलमर्ग जो एलओसी का इलाका है, वहां पर भी ये कहा जा रहा था कि शायद घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, जिस दौरान आतंकवादियों ने सेना की वाहन पर हमला किया। तो वहीं अगर अखनूर की बात करें तो सीमा से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक इसकी जो लोकेशन है बॉर्डर के लिहाज से देखा जाए तो काफी सिग्निफिकेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये घुसपैठ की ही कोशिश थी?
देखिए जैस्मिन, जो बूटा पथरी में हुआ था वो आतंकवादी घुसपैठ कर चुके थे। ये जानकारी ये मिल रही है कि शायद वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, रिसेंटली उन्होंने घुसपैठ की थी। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो जोगवान का इलाका है, बटल सेक्टर, ये भी नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है और ये भी लग रहा है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है। आतंकवादियों ने रिसेंटली घुसपैठ की हुई है और उसके बाद उन्होंने ये हमला किया है। लेकिन एक बिल्कुल आपने सही कहा कि चेंज ऑफ पैटर्न है आतंकवादियों का। पहले आतंकवादी जो थे वो सुरक्षा बलों के कैंप्स पे हमला किया करते थे, वहां पर फायरिंग करके मारे जाते थे। लेकिन अभी कुछ देर में हमने देखा है कि आतंकवादियों ने एक नया तरीका अपनाया है जिसमें वो एम्बुश लगा के सेना के काफिले पे हमला करते हैं और कुछ गोलियां बरसा के वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है सेना के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं आतंकवादियों से डील करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, पिछले कुछ महीनों में, कि जम्मू रीजन में आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उनमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और अभी सुरक्षा ग्रिड की अभी कुछ दिन पहले यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और मुख्तलिफ जो बाकी सुरक्षा एजेंसी हैं उनको ये छूट दी गई है कि आप एक फ्री हैंड दिया गया है आतंकवाद से निपटने के लिए, और जिसका रिजल्ट है वो आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम इनपुट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इन आतंकवादियों को पकड़कर इन्हें धराशायी किया जाएगा।